बात करेंगे यतीम की यतीमिया यानी यूट्यूब का साला और उसकी नको नक पे आखिर अपनी लव स्टोरी अपने रिश्ते की हकीकत बयान करते करते हीरा की सच्चाई क्यों बताने लग पड़ा। अपने यूट्यूब के बहनोइयों के आगे हीरा की असलियत रखने लग पड़ा। क्या यतीम ने जो हीरा की असलियत बताई और जो आपको दूसरी हीरा के बारे में बताया वो सच था? अगर वो सच था तो फिर हीरा का हुरैन नाम से कौन दोबारा से नया क्यों बनाया? क्यों बिजनेस ठंडा हो गया? हीरा टिकटॉक पे डबल टैप नहीं कर पा रही? आज करेंगे जी वसीम और हीरा की रिश्ते की हकीकत बयान और बात करेंगे थोड़ी सी रिमशा और नदीम पे। आखिर रिमशा ने भी रंग दिखाने शुरू कर दिए। रिमशा का एटीट्यूड क्या नदीम को फिर डराया जा रहा है? नदीम को फिर ज़हनी मरीज बनाया जा रहा है? और थोड़ी बात करेंगे झल्ले राय की मैडोना पे। आखिर अवैस भी यूट्यूब के रंग में रंग गया। आखिर अवैस क्यों सफाइयां देता हुआ नजर आया? क्या सोनिया को गोल्ड का गिफ्ट मिला या इसके पीछे भी कोई लंबी कहानी है? आज इस हकीकत से उठाएंगे पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी वाह 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 वाह, यतीम ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या हीरा की हकीकत बताई, इसने साबित कर दिया कि ये वाकई डिजिटल दलाल है। ये वो बंदा है, मैं कहती हूँ कि ये बुरा वक्त आने पे ना हीरा को भी छोड़ देगा, फिर नया एक कंटेंट नई मशीन लाएगा, फिर उसको यूट्यूब पे चलाएगा और फिर बात करेगा। हम तेरी बात पे ट्रस्ट करे हैं यतीम? क्या तेरे अब्बे के जो हमने राज फाश किए, जो तुम्हारी एलसीडी नाम पड़ा है वो तुम भूल गए? आज रिएक्शन वालों को तुम कह रहे हो कि तुक्के लगे जब तुम सोनिया पे कीचड़ उछाल रहे थे। बहन भाइयों, ये बात आपने गौर से सुननी है। जब सोनिया इसको जूते की नोक पे रख के घर से आई थी, कीचड़ उछाल रहे थे, तब तुम्हें रिएक्शन वाली सिस्टरें बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची लग रही थी। जरा इस यतीम डिजिटल दलाल का जाके चैनल का विजिट करें और देखें रिएक्शन वालों की कैसे तस्बीह पढ़ रहा है ये यूट्यूब का साला। और आज फिर एक दफा कह रहा है तुक्के लगा रही हैं। जब सोनिया ने सिगरेट पिया, जब तुम सोनिया का हाथ तोड़ के मरी गए, हमने बात की, तब भी तुमने आके कहा ये तुक्के लगाती हैं। फिर हमने जब हकीकत बताई, फिर तुमने अपनी आके बहन भी पेश की रिएक्शन वालों को और कहा कि ये वीडियो कर दें जिसमें तुम्हारे अब्बा ने लाइबा के साथ नाजेबा हरकतें की। पर मैंने तो वीडियो डिलीट ना की क्योंकि मैं सच्ची थी। तुम डिलीट कर गए, है ना? तुम लाइबा का चैनल खा गए, तुम सोनिया का पहला चैनल खा गए, सोनिया का पैसा खा के घर बना गए, सोलर लगा लिया, मोटरसाइकिल ले ली। और जब तुम पे बुरा वक्त चल रहा था, जब सोनिया तुम्हारी बहनों की और तुम्हारी टिकटॉक पे बैंड बजा रही थी, तब रिएक्शन वालों की एक एक बात सच्ची थी। तुमने ही कहा था ना, है तुम्हारी जुबान है या डैश है, क्या है? फिर अपनी औकात पे आ गए, फिर कल खड़े होके कह रहे हो तुक्के लगा ले हैं। और यूट्यूब दिया सालिया, नको नक दिया शोहरा, नको नक दिया सूर ताजा, क्यों पे वो लाइक वाली प्राइवेट की? अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं था, तुमने अपने लाइक वीडियोस प्राइवेट क्यों किए? जिस दिन से हीरा को तुम कैमरे के सामने लाए, हीरा के टिकटॉक पे वीडियो क्यों नहीं आई? उस दिन से हीरा लाइव क्यों नहीं बैठ रही? हीरा का हुरैन नाम से नया अकाउंट तुमने क्यों बनाया? डबल टैप के पैसे नहीं ना आ रहे? किसको चे बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम तो अपने रिश्ते की कहानी सुना रहे थे, हीरा यतीम की यतीमियां बता रहे थे।
इतफाक से उसका बाप भी नहीं, इतफाक से इसका आओ दोनों इतफाक हॉस्पिटल पर कराना, दोनों इतफाक इतफाक यतीम खेलना। बाप तो तेरा भी नहीं, बाप तेरा सर पे होता तो औरतों की कमाई खाता है, तो बाप की बहन की बेटी को ऐसे घर से निकालता, उसकी कमाई से तो कोठी का कोठा बनाता है। तू हीरा की क्या हकीकत बताएगा? यूट्यूब के साले, हीरा की हकीकत हमने सब बता दी है? तुमने हीरा का छुपाया क्या है या हीरा ने अपना क्या छुपाया? चलो बहन भाइयों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम रिएक्शन वालों को गलत फहमी हो गई। सेम एक जैसे नाम, सेम दोनों के पापा नहीं है, सेम दोनों का एक ही भाई है। यतीम की यतीमनी नक्को नक दा भी एक भरा ते उस वाली हीरा दा भी एक भाई। जो लड़की मास्क लगाती है लाइव बैठे हुए और टिकटॉक बनाते हुए, क्या वो इस यतीम डिजिटल दलाल के पास अपनी बीवी की कमाई खाने के पास शॉर्ट आउट लेने आएगी? कौन से यूट्यूबर इसके पास आते हैं? हमने तो इतने अरसे में नहीं देखे। हाँ, सोनिया के साथ जरूर यूट्यूबर, वो भी आए नहीं थे। मैं शहजादी के भाई की शादी पे गई थी तो वहां मिले थे और तुम दोनों मियाँ बीवी ने यतीमों की तरह उनके साथ शॉर्ट आउट लिया था। जैसे मेरे सियालकोट का वो एक है ना, क्या व्लॉगर है, उसके साथ भी तुम लोगों ने शॉर्ट आउट लिया। पेंडू नाम से उसका चैनल है, उसके नाम से तो तुमने चैनल रखा था। बहन भाइयों, मैं भूल रही हूँ जब वो कौन सा जिसका पेंडू नाम से चैनल है, जरूर बताइएगा, सियालकोट का। तो उसके नाम से उससे मुलाकात करके इन्होंने अपने चैनल का नाम पेंडू रखा था, वसीम पेंडू है। तो तुम ड्रामे करते। चलो बहन भाइयों, हम मान लेते हैं कि हमसे गलत फहमी हुई, पर ये अपनी बीवी का छुपा क्या रहा है? मास्क भी दोनों लगाती हैं, भाई भी दोनों का एक एक है, अब्बा दुनिया में नहीं है, अम्मा बेवा है तो नक छुपा रहा है बस। उस दिन से धंधा बंद है क्योंकि टिकटॉक पर डबल टैप नहीं हो रहा। ये सरासर आप लोगों को चे बना रहा है। कहां से इसने कहानी शुरू की और ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इसको हीरा की टिकटॉकर याद आ गई, फिर वही वाली हीरा इसके पास शाउट आउट लेने आई। हमने तो कोई व्लॉग नहीं देखा, हम तो गाया रिएक्शन करते हैं। अगर कोई आती, हाँ अफसाना जरूर आई थी जिसको तुमने अपनी माशूक बना के, उसने भी मास्क लगाया था, उसके साथ तुमने टिकटॉक लास्ट में तुमने क्या दिया, मेरी बहन है। खूब तुमने बहन को नचाया, बहन के साथ टिकटॉक पे रोमांस तुमने किया, तो तुम फिर कहते हो कि मेरी बहन है। तुम्हारे जैसा बगैरत इंसान कोई नहीं। सा ये जो तुम नक्को नक गोल गप्पिया चमोरी कड्डन वाली लेके आया ना, ए तेरे तो 10 कदम अगे वे, समझ आई ना? 10 कदम आगे है। तुम अब एक्सपोज हो चुके हो, तुम तो इतने झूठे हो। हम लोगों ने जब तुम्हारी शादी का कहा, तुमने साफ कह दिया मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो फिर काका 2-3 महीने का पेट में कैसे हो गया है? तुम्हारे पे यकीन करें, क्यों उसका नया अकाउंट बनाया हुरैन नाम से? बताओगे? तुम तो कहानी सुना रहे थे, सदका खैरात का राशन तेरी बहन इनके घर पहुंचाने गई थी। कितने ड्रामे करोगे? तुम सोनिया को भूल सकते हो, जो तुमने सोनिया के साथ किया है रिएक्शन वाले नहीं भूल सकते। फिर तुम पब्लिक को चे बना रहे हो और पब्लिक को मजा आता है क्योंकि वो तुम्हारे बहनों ही है। हर तुम अटेम्प्ट करते हो, हर नई मशीन तुम पेश करते हो, वो तुम ही हो ना जिसने कहा था मैं मर तो जाऊंगा, अपने घर वालों के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर मोटा गुड्डा बखाया, डाकू रानी भी तू बखाई, फिर तू बुढ़ी भी बखाई है। पहले तो बुढ़ी दियां नाता वेचियां, फिर तू बुढ़ी दा फिकर वेचिया, फिर बुढ़ी दी तू ट्रेजिडी अम्मा को देख के रोने, हूं तो पूरी बुढ़ी वेचन लग पे है। आहिस्ता आहिस्ता तो खुद उसको रवा करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी और हीरा की असलियत बता दी है। बहन भाइयों, आपका क्या कहना है? कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिंशा रानी पे। आखिर रिंशा रानी नदीम के साथ इतनी बदतमीजी से और इतने गुस्से से क्यों बोली? क्या रिंशा भूल गई कि डॉक्टरों ने कहा था प्यार से बात करनी है, प्यार से डील करना है? फिर नदीम जैसा मासूम और दिल का साफ शौहर हो और रिंशा उसको अपने रंग दिखाए,
लोगों ने कमेंटों में भी चित्रोल की, एक कमेंट मैंने यहाँ लगा भी दिया है। तो सही पूछे ना, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब नदीम को इसने कहा कि सलाम लेना कोई गुनाह होता है, और नदीम भाई आगे से कैसे चुप हो गए। वो कितना बेबस था, उसको जो भी टकरता है फन्ने खान ही टकरता है। तो मैं रिंशा को यही कहूंगी, हमें पहले नहीं पता कि घर में क्या हुआ, क्योंकि जो बातें हमें सुनने को मिली थी हमने वो एक भी डिस्कस नहीं की। पर अगर अब नदीम बीमार होता है तो सरासर वो तुम्हारी वजह से होगा। जैसे कल नदीम तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की ऑफर कर रहा था और तुम इतना व्लॉग के एंड पे एटीट्यूड दिखा रही थी और नदीम की तरफ जो आंखें निकाल रही थी, साफ पता चल रहा था कि तुम भी किसी रंग में रंगी गई हो। बेहतर यही है कि अपने घर की तरफ ध्यान दो, अपने शोर की तरफ ध्यान दो, और बैड कमेंट और रिएक्शन वालों से बचो। पर नहीं जी, आपके तेवर भी हमें चेंज नजर आ रहे हैं। क्यों बहन भाइयों, मैंने जो कहा, मैंने जो कल नोट किया, मैंने ज्यादा बात नहीं की, मैंने दो बातें जो पॉइंट आउट की हैं। क्या आप इस चीज पे एग्री हैं? क्या आपने देखा जब नदीम कोल्ड ड्रिंक की ऑफर कर रहा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन आपको नजर आ गए होंगे। नदीम को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, और जिस तरीके से नदीम के साथ इसने बात की वो भी सामने, और किसी भाई ने या बहन ने कमेंट भी किया, वो भी मैंने यहाँ लगा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जी ओवैस और सोनिया, यानी जल्ले राई की मडोना की। आखिर सोनिया को अवैस ने भी ट्यूबवेल पे नहाते दिखा दिया। आखिर अवैस को भी पता चल गया कि जो लोग नेगेटिव होंगे, जिनकी सोच नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव ही बोलेंगे। मुंह दिखाई तो अवैस भाई साहब ने सोनिया को दी नहीं, ऐसा कोई व्लॉग आया नहीं। आखिर ये गोल्ड के सेट का रसिए क्या है? इतना आउट ऑफ फैशन गोल्ड का सेट क्या अम्मा जी का निकाल लाए? गोल्ड का सेट निकाल के ले आए और पूरी एक फिल्म बना के पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, पब्लिक का ध्यान हटाने की कोशिश की गई। आखिर गोल्ड के सेट की सोनिया को खुशी क्यों ना हुई? सोनिया के एक्सप्रेशन हमें क्यों अच्छे ना लगे? सोनिया ने क्यों वो इजहार ना किया जैसे करना चाहिए था? आपको पता है कि गोल्ड औरत की कमजोरी होती है। फिर जो लड़की 25-25 हजार की तस्वीर सेल करे, एक 25 हजार का ऐलान हो और उसी टाइम वो टिकटॉक लाइव पे आ जाए और पैसे की खातर ही अपने यतीम को छोड़ दे और पैसे की खातर ही हाशम के साथ वो रंग रलियां मनाए, तो क्या गोल्ड का सेट और वो शोर की तरफ से जो सोनिया को बहुत पसंद है, सोनिया के बकौल, आपको पता जब अवैस के साथ शादी हो रही थी तब सोनिया ने कहा था मुझे एक दफा गोल्ड के साथ इश्क हो गया, अब मुझे गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। पर कल वो वाली खुशी हमें क्यों नजर ना आई? इसलिए बहन भाइयों कि ये गोल्ड का सेट गिफ्ट नहीं दिया गया, मुंह दिखाई इसको नहीं मिली थी, तो गोल्ड का सेट वो भी इतना, और इस सोनिया को ऊपर से झूठ कि मेरे नाम प्लाट लिखेगा। भाई क्या तुम वाकई ही जल्ले राय की मडोना समझने लग पड़ी हो अपने आप को? अजीब बात की जा रही है। आखिर अवैस भी अब सफाइयां देने के लिए बैठ गया और प्लाट की, आप पहली बात तो मैंने प्लाट की बात की नहीं, कौन सा प्लाट था, क्यों देखने गए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं कि आप प्लाट वो लेके नाम लिखवा रहे हैं या आप ले, क्योंकि आपको तो आदत है दूसरों के बिजनेस चमकाने की, दूसरों को घर बार लेके देने की। वो आपको जितना मर्जी समझाओ, भैंस के आगे बीम बजाने वाला हिसाब है। पर ये गोल्ड वाला जो सेट लेके आए और लोगों का ध्यान जो हटाने की कोशिश की गई ना, जो लोगों ने आपको आड़े हाथों लिया दुकान पे जाने से, अवैस ने इस वजह से ध्यान हटाने की, ये गोल्ड कहानी पहले क्यों नहीं आई? बहन भाइयों, ट्रिप पे जाया गया, झूले खाए गए, पिए गए, खाने खिलाए गए, 2 सेकंड का काम था मुंह दिखाई देना या गोल्ड का सेट देना, वो हमारे अवैस भाई को टाइम ना मिला। आज टाइम मिला जब लोगों ने आड़े हाथों लिया कि क्यों बिजनेस पे खड़ा किया, किस वजह से शादी हुई, क्यों चैनल बनाए गए, क्यों टिकटॉक आइडिया बनाई गई, वहां सारी वजाहतें देने के लिए बैठा गया और गोल्ड का सेट साइड टेबल पे रख दिया गया। और जब सोनिया जल्ले राय की मडोना अवैस के साथ बात कर रही थी तब भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। क्यों? सोनिया के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आखिर गोल्ड के सेट की हकीकत सिर्फ
कितनी है जो बंदा मुंह दिखाई नहीं दे सकता। और सोनिया ने जैसे कहा कपड़ा ही तुम ला सकते हो, कपड़े से ज्यादा क्या तुम मुझे दे सकते हो। मुंह दिखाई नहीं मिली, कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया। कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये सिर्फ जी जो अवैस पे नेगेटिव बातें हो रही हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, उस पे से ध्यान हटाने के लिए कि लोग बिजनेस को भूल जाए। लोग कहते हैं मैं बिजनेस, मेरा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने बिजनेसमैन थे, इतने इज्जत वाले थे, तो फिर व्लॉग में नहीं आना था ना। कार तुमने तो नहाते हुए भी दिखा दिया। तुम में और फिर यतीम में क्या फर्क है? मैं तो सही कहती हूँ, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। बहन भाइयों, ये है जी गोल्ड के सेट की हकीकत। नहीं तो गोल्ड का सेट मिला हो तो सोनिया के फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो जड़ी कुल्फी खा के हैं, गोल गप्पे खा के राजी हो जाती है। एडा सोने का सेट, सिर्फ ये एक ड्रामा किया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ कि लोगों का ध्यान फिर हट जाए, क्योंकि सोनिया माहिर है इस काम की। सोनिया को अभी मैंने मैडोना का खिताब नहीं दिया। सोनिया वो चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकती ये कैसे रंग बदलती है। गिलगिट भी इसके पास खड़े होके गिलगिट शर्माता है कि बीबी अन्ने रंग ते मेरे च भी नहीं जिन्नी छेती तू बदल लेनी है। तो ये है जी, आपकी क्या राय है? सोनिया के एक्सप्रेशन यकीनन आपने भी देखे होंगे, खुशी भी उसकी देखी होगी और परेशानी भी देखी होगी। और जिस तरीके से अवैध सफाइयां दे रहा था, आप सारा सिनेरियो समझ गए होंगे। आपकी क्या राय है? पूरे रिएक्शन के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।